करने धरने वाला कौन? इससे मांगने का तो किससे मांगने का? अल्लाह से। अपनी पेशानी झुकाने का तो किसके सामने? अल्लाह। हमारी हर मुराद को, हर जरूरत को रखने का तो किसके सामने? आपको एक बहुत अच्छा वाकया सुनाऊं, सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? इतना अच्छा वाकया बता रहा हूं मेरे दोस्तों, क्या अक्ल हैरान हो जाएगी। करने धरने वाला कौन? सुने, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? मेरे दोस्तों यकीन, करने धरने वाला कौन? आवाज से बोलो, करने धरने वाला कौन? मैं आपको वाकया सुनाऊंगा। एक दिन जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो कौन? हमारी माँ बहनें जमा है। हाँ, उनको खास सुनना है। मेरी माँ को, मेरी बहन को और मेरी बेटी को, बहुत प्यारी बेटी, मेरी बेटी को भी ये बात सुनना। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी। बोलो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर गए। पहली बीवी के घर गए तो पहली बीवी ने कहा 1.5 दिन हो गए मैंने भी खाना नहीं खाया। दूसरी बीवी के घर गए तो दूसरी बीवी, हमारी तो माँ है, वो हमारी माँ ने कहा नहीं 2 दिन हो गए मैंने भी खाना नहीं खाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बीवी, चौथी बीवी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हर बीवी के घर में कोई 2 दिन से खाना नहीं खाए, कोई 1.5 दिन से खाना नहीं खाए, कोई 1 दिन से खाना नहीं खाए, कोई आधे दिन से खाना नहीं खाए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिल में सोचा चलो मेरी बेटी के घर पे जाऊंगा। आप सबको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी, बोलो कौन? हज़रत फातिमा। तो हमारे नबी हज़रत फातिमा के घर पर आए। सब लोग सुनना, हमारे नबी ने दरवाजा खिटखिटाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोला और हज़रत अली ने कहा ओ अल्लाह के रसूल हमारे घर आए, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए। और साथ में कौन है? हज़रत फातिमा भी घर में है। आओ आओ अंदर आए, अंदर आओ, अंदर आओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम करके अंदर आए। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, यहाँ पर हज़रत अली बैठे। बोलो दाईं तरफ कौन बैठे? हज़रत अली। और बाईं तरफ कौन बैठी है? हज़रत फातिमा। और हमारे नबी ने आंखों में आंसू से कहा अली, फातिमा बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और हमारे नबी ने साफ कहा, मैं गया था अपनी बीवियों के घर गया था मगर वहां भी खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा चलो मेरी बेटी फातिमा के घर, मेरे दामाद हजरत अली के घर आ जाओ, यहाँ कुछ खाने को होगा तो मैं खा लूंगा। तो हजरत अली और हजरत फातिमा ने कहा 1.5 दिन हो गया हमारे घर में भी खाने को, बोलो कुछ नहीं। और हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा अब्बा जान, मेरे अब्बा हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। हजरत अली ने कहा घर में खाने को कुछ नहीं। और हजरत फातिमा ने कहा वो 2 छोटे बच्चे भी भूखे हैं। कौन 2 छोटे बच्चे? हजरत हसन और हजरत हुसैन, बहुत छोटे, बहुत छोटी उम्र का वो दोनों मासूम बच्चे भी बहुत भूखे हैं, हजरत हसन और हुसैन। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। फरमाया ठीक है चलो, मेरी बीवियों के घर भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मेरी बेटी के घर भी खाने को कुछ नहीं मिला। ये बोलकर हमारे नबी बाहर गए। अभी हमारे नबी 10 कदम गए होंगे, बोलो कितने कदम? 10 कदम के हजरत अली के कोई दोस्त एक छोटा सा प्याला लेकर जिसमें सालन है और सालन के ऊपर गरम गरम रोटी है और उसको पूरा कपड़े से लपेटा हुआ है, यानी नीचे बड़ा कटोरा है उसमें सालन है और ऊपर रोटी है और उसको कपड़े से लपेटा हुआ। हजरत अली के कोई दोस्त वो आए और दरवाजा खिटखिटाया और कहा अली ये मेरे घर में खाना पका है, तुम ये हदिया कबूल कर लो, तुम ये तोहफा कबूल कर लो, तुम ये प्रेजेंट कबूल कर लो। हजरत अली ने जल्दी से ले लिया। साथ में बोलेंगे कटोरे में क्या है? सालन, उसके ऊपर क्या है? रोटी, और रोटी को पूरा लपेटा हुआ किससे है? कपड़े। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में जब सालन आ गया, रोटी आ गई, तो हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे और आंखों आंखों में क्या बात हुए मालूम? हमको नहीं खाना है। हजरत अली कहे मेरे को खाना नहीं, हजरत फातिमा कहे मुझे खाना नहीं। खाना किनको देना है? बोलो ना किनको देना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अभी गए हैं 10 कदम दूर गए। तो हजरत फातिमा ने कहा अली कितना अच्छा हो, आप मेरे अब्बा को बुला के लेकर आओ ना, हम तो भूखे रह जाएंगे, हसन हुसैन भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे अब्बा को बुला लाओ ना। तो हजरत अली ने कहा मैं भी यही इंतजार करता था कि फातिमा तू एक मर्तबा कह दे कि अब्बा को बुलाना है, मैं अभी जाकर मेरे नबी को बुलाता हूँ। हजरत अली दौड़े दौड़े गए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, घर में खाना आ गया, घर में खाना आ गया, घर में खाना आ गया, आ जाओ आप खाने को आ जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए आए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भाई वो कटोरा है, उसमें क्या है?
सालन, उसके ऊपर क्या है, रोटी, और पूरा कपड़े से लपेटा हुआ। तो हमारे नबी ने फरमाया अली आ जाओ ना, तुम भी खा लो, आओ फातिमा तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो, क्योंकि तुम खाओगे तो बाद में हसन हुसैन भी उनका पेट भरेंगे, आ जाओ ना तुम अपना खा लो ना। हज़रत फातिमा ने कहा खाना बहुत थोड़ा है। बोलो खाना बहुत थोड़ा है, 2-3 चपाती है, रोटी है और सालन है। अल्लाह के रसूल आप खा लो, क्योंकि हम नहीं खाएंगे। फातिमा का जुमला सुनना, हम नहीं खाएंगे हमारी जान जाएगी, आप नहीं खाएंगे तो उम्मत का क्या होगा, ये पूरी उम्मत का क्या होगा। मेरे नबी आपसे बहुत मोहब्बत है। वो बेटी कहती है अब्बा जान आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं नहीं खाऊंगी तो जान चली जाएगी, आप नहीं खाओगे तो पूरी उम्मत का क्या होगा। मेरे दोस्तों अब देखना, इम्तिहान देखना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ ना अकेले खाना खाएंगे हमारे नबी? नहीं, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस बर्तन पर रखा और उस बर्तन को हमारे नबी ने अपने हाथों से खोला, कपड़े को हटाया और उसके बाद कहा चलो हजरत अली नबी का हुक्म है, तुम भी खाओगे, फातिमा तुम भी खाओगे, और फातिमा तुम खाओगी दूध आएगा, हसन हुसैन को काम आएगा, चलो आ जाओ खाना खाओ, खाना खाओ। मेरे दोस्तों आपको एक बात बताओ, हमारे नबी खा रहे, हजरत अली खा रहे, हजरत फातिमा खा रही। हजरत अली कहते मेरे अल्लाह की कसम हमने पेट भर भर के खाया, रोटी तोड़ तोड़ के खाया, गोश्त ले लेके खाया, मगर अल्लाह की कसम हम तीनों का पेट भर गया, लेकिन खाने में एक लुकमा भी कम नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालन का एक कतरा कम नहीं, रोटी का एक टुकड़ा कम नहीं। वो हम खा रहे, हम देख रहे कि रोटी पेट में जा रही है, फिर वो बर्तन में रोटी है, वो सालन पेट में जा रहा है, फिर कटोरे में सालन है। अब मेरे दोस्तों जब खाना हो गया, और खाना तो वैसा ही गरम गरम, सालन भी है, रोटी भी है, तो हमारे नबी ने क्या कहा मालूम, ए बेटी फातिमा ये सब कैसा हो गया, ये सब कैसा हो गया, क्योंकि सालन आया था थोड़ा सा और मैंने खाया, अली ने खाया, फातिमा तुमने खाया, लेकिन सालन का एक कतरा, एक ड्रॉप भी कम नहीं हुआ और वो रोटी का एक टुकड़ा भी कम नहीं हुआ। तो हमारे नबी ने कहा ए फातिमा बेटी ये कैसा हुआ। हम होते तो क्या कहते हैं, और बात भी सही है, हम यही कहते हैं मेरे नबी आपकी बरकत है। बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु, यही कहते ना। लेकिन फातिमा ने क्या जवाब दिया मालूम, आंखों में आंसू थे, कहा अब्बा जवाब दो ये सब कैसे हो गया, क्योंकि सालन में एक कतरा भी कम नहीं हुआ, रोटी का एक टुकड़ा भी कम नहीं हुआ, अब्बा ये कैसे हो गया। तो हमारे नबी ने कहा फातिमा तुमको पूछ रहा हूँ, इम्तिहान एग्जाम कैसे हुआ। हज़रत फातिमा ने रोते रोते कहा हादा मिन इंदिल्लाह, या अल्लाह की तरफ से हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या जुमला फरमाया, हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की ताकत से हुआ है कि पेट मेरा भी भर गया, पेट मेरे शोहर अली का भी भर गया, और मेरे अब्बा जान आपने भी माशाअल्लाह पेट भर कर खाया, मगर सालन का कतरा भी कम नहीं, रोटी का टुकड़ा भी कम नहीं। ये किसकी वजह से हुआ है। मेरे दोस्तों हमारे नबी खड़े हुए, बोलो खड़े हुए, अपनी बेटी फातिमा की पेशानी को चूमा और कहा बेटी आज तो इम्तिहान में कामयाब हो गई, तू ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी कामयाब हो गई कि तेरा मर्तबा हजरत मरियम से भी ऊंचा हो गया। ए मेरी बेटी फातिमा आज तो एग्जाम में कामयाब हो गई, आज पहला नंबर आया, आज ला इलाहा इल्लल्लाह में मेरी बेटी इतनी आगे बढ़ गई कि तेरा मर्तबा किन से ऊंचा हो गया, हजरत मरियम। अब आपको बताऊं हजरत मरियम का वाकया सुनाओ, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। हजरत मरियम बहुत इबादत करती थी, बोलो बहुत। हजरत मरियम जब नमाज पढ़ती थी ना, रुकू करती थी ना, सजदा करती थी ना, आसमान के फरिश्ते कहते थे अल्लाह हम वो नहीं कर सकते जो जमीन पर हजरत मरियम करती है। बोलो सुभान। और ये भी लिखा है कुरान में, बोलो कहाँ लिखा है, कुरान में पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर 3। आवाज नहीं आ रही आपकी, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरक वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मार्राकिईन। बोल दो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, जब कुरान पढ़े तो क्या बोलने का,
सुभान अल्लाह। और आसमान के फरिश्ते कहते थे अल्लाह हजरत मरियम रुकू करती है, सजदा करती है। वो फरिश्ते कहे वैसा तो हम भी ना कर सके जो हजरत मरियम करती है। और यहाँ हमारे नबी फरमाते बेटी फातिमा तू इम्तिहान में कामयाब हो गई और तेरा मर्तबा किससे ऊंचा हो गया। अब सुनो हजरत मरियम का वाकया सुनो। हजरत मरियम के मामू का नाम हजरत जकरिया, क्या नाम सुनना बराबर। हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी नबी थे, पैगंबर थे। वो क्या करते थे मालूम, हजरत मरियम को उनकी मर्जी से क्योंकि हजरत मरियम चाहती थी बस मैं इबादत करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं रुकू करूं, मैं सजदा करूं। तो हजरत जकरिया ने एक कमरा बनाया। बोलो मामू जान थे, मामू जान ने एक कमरा बनाया, उसमें हजरत मरियम को रखते थे। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, एक छोटा सा दरवाजा था और हजरत मरियम उसमें इबादत करे इबादत। एक दिन मामू कौन, हजरत जकरिया, भाई समझ में आ रहा ना, मामू कौन, हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक दिन कुछ अचानक काम पड़ा तो हजरत जकरिया ने कहा मरियम तुम अपने कमरे में रहना, दरवाजा मैं बाहर से बंद कर देता हूँ, खिड़की भी बाहर से मैं खुली रखता हूँ ताकि हवा आती जाती रहे, लेकिन कोई आए नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जरूरी काम से जाता। ये कहकर हजरत जकरिया ने ताला मार दिया, मतलब है कि कमरे को बाहर से बंद कर दिया। हजरत जकरिया चले गए और लंबे काम के लिए चले गए। अच्छा जब काम हो गया तो हजरत जकरिया दौड़ते दौड़ते आए, मेरी मरियम ने खाना नहीं खाया होगा, मेरी मरियम ने पानी नहीं पिया होगा, मालूम नहीं एक छोटी सी खिड़की उसमें से हवा आती होगी, बाकी दरवाजे से कोई गया भी नहीं होगा। तो हजरत जकरिया जब अपना काम पूरा करके आए, दरवाजा खोला और जैसे दरवाजे की पटों को खोला, अंदर किया, देखा तो हजरत मरियम के सामने तो फ्रूट रखे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी कौन से फ्रूट जो इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रहे, मौसम नहीं है वो फ्रूट, और इतने बड़े बड़े, इतने शानदार, इतने जानदार फल रखे हुए। तो हजरत जकरिया चौंक गए, भाई मामू थे, चौंक गए। कहा मरियम मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था और खिड़की में से इतना बहुत सामान आ नहीं सकता, छोटी सी खिड़की है उसमें से इतना बहुत सामान तो आएगा नहीं। तो मरियम ये आया कहां से, मरियम ये आया कहां से, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रूट और वो भी बगैर मौसम के फ्रूट जिसको बाजार में नहीं मिलते, वो फ्रूट तुम्हारे पास कहां से आए। तो हजरत मरियम ने कहा था हादा मिन इंदिल्लाह, देने वाला कौन, आवाज से बोलो देने वाला कौन, अल्लाह। तो हजरत मरियम ने अपने जमाने में कहा था हादा मिन, याद रखो ये जुमला, हादा मिन इंदिल्लाह, देने वाला कौन, अल्लाह। और हजरत फातिमा ने अपने जमाने में कहा देने वाला कौन, अल्लाह। ये हजरत मरियम का वाकया भी कुरान में, बोलो हजरत मरियम वाला वाकया के दरवाजा खोला हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, तो सामने क्या रखा हुआ है, बोलो क्या रखा हुआ है, फ्रूट, और वो भी जन्नत का फ्रूट, बगैर मौसम का फ्रूट। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा ने पूछा था मरियम मैंने तो दरवाजा भी बंद किया था, बाहर से दरवाजा बंद था, खिड़की छोटी सी है जिससे हवा आती और जाती है। ए मरियम ये सारी रोजी कहां से आई, ये सारा फल कहां से आया, ये बेमौसम फ्रूट कहां से आया। हजरत मरियम ने जवाब दिया हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को पूछा, पेट भरकर तो मैंने भी खाया, पेट भरकर अली ने खाया, पेट भरकर फातिमा तू ने खाया, सालन का कतरा भी कम न हुआ, रोटी का टुकड़ा भी कम न हुआ, तो ये करने धरने वाला कौन है, अल्लाह। इसीलिए आज हमारा भी इम्तिहान है। हजरत फातिमा तो इम्तिहान में बोलो पास हो गई, नहीं बोलो, और मर्तबा क्या मिला, हजरत मरियम से भी ऊंचा मर्तबा मिल गया। मेरे दोस्तों आज हमारा भी वही इम्तिहान है। हम सब पे हालात आते हैं, बोलो ना, हम सब पे हालात आते हैं। भाई कोई बीमार होता है, हमको जान का प्रॉब्लम, भाई कभी कभी हमको माल का प्रॉब्लम, कभी रोजी का प्रॉब्लम, कभी कर्जे का प्रॉब्लम, कभी कारोबार का प्रॉब्लम। अरे मेरे दोस्तों कभी घर में बीवी का प्रॉब्लम, कभी घर में बच्चों का प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं मालूम है, इसको बोलेगा
उसको बोलेगा, पूरे गांव में बात फैलेगी इसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी वैसी है, उसकी बीवी नाफरमान है, वो खुद दारू पीता है, वो जुआ खेलता है, वो खराब काम करता है, वो मस्जिद में नहीं आता है। पूरे गांव में बात फैलती है। मैं आज मेरी माओ से और बहनों से, खास करके मेरी बहनों से और आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम आवे, ठीक है भाई, बीमार होगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा। बोलो, बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। कभी कोई जमीन का मामला होगा तो कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा। कभी कोई और मामला, अल्लाह ना करे, पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। हो सकता कभी कोई बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो, तो हमें आर्किटेक्ट के पास भी जाना पड़ेगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। भाई वो जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, जिनके पास भी जाना है वो नंबर 2 पर होगा। पहले हमारा दिल कहेगा शिफा डॉक्टर के दवा से नहीं होगी, मेरा अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा देगा। पहला हमारा दिमाग कहां होना चाहिए? बोलो, करने वाला कौन? अल्लाह। ठीक है, हम दवा भी खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हम आर्किटेक्ट के पास भी जाएंगे, हम वकील के पास भी जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन सब जाने से पहले अल्लाह ये सब इंसान है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, बाकी करने वाला कौन है? अल्लाह। ऐसा करेंगे हम लोग। आज हमारी माँ बहन है, मेरे को मालूम है कुछ हमारी माँ बहन को बहुत दुख होता है, कभी सास बहुत दुख देती है। मालूम नहीं आपके गांव में ऐसा होता होगा नहीं होता होगा, बाकी हमने बहुत जगह पर सुना, भाई कभी सास बहुत दुख देती है, कभी शोहर बहुत दुखी करता है, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी ननन। मतलब है कि वो दूसरी फैमिली में जब शादी करके आती है तो नई नवेली दुल्हन जरा परेशान होती है। अब वो परेशान होती है ना तो चुपचाप मोबाइल पे किसको फोन करती है? अपनी माँ को। किसको फोन करती है? चुपचाप जब शोहर चला जाएगा ना, कोने में जाकर फोन करेगी और माँ को कहेगी, माँ मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गई, माँ मेरा शोहर बहुत खराब है, माँ मेरी सास बहुत खराब है, माँ मेरी देवरानी जेठानी बहुत खराब है, मेरा ससुर तो बहुत ज्यादा खराब है, और हमको खाना भी बराबर नहीं मिलता, हमको पीना भी बराबर नहीं मिलता, बस पूरा दिन गालियां ही गालियां होती। बताओ किसको फोन करती है? चुपचाप अपनी माँ। अच्छा, माँ फिर क्या करती है? वो बेचारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो रात को जब इसके अब्बा काम से आते तो अब्बा को बोलते, अब अब्बा भी रात भर रोते, मेरी बेटी बहुत दुखियारी है। वो माँ भी रोती है, मेरी बेटी बहुत दुखियारी है। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता होगा, दुख होता होगा, लेकिन मैं मेरी बहनों को कहता हूँ, क्यों माँ को फोन करती है? क्यों अब्बा को फोन करके रुलाती है? रात भर वो बाप बेचारा रोता है, रात भर वो मार होती है। इससे अच्छा वो काम करो जो हजरत फातिमा ने किया। क्या काम करे? जब शोहर चला गया, मोबाइल लेके माँ को फोन नहीं करे। बोलो, मोबाइल लेके माँ क्या करे मालूम है? जब शोहर चला गया, खाली घर में बैठी है ना, वजू कर ले। क्या कर ले? वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह को कह दे, अल्लाह मैं मेरी माँ को क्यों कहूँ? अल्लाह मेरे अब्बा को क्यों कहूँ? वो तो रोएंगे घर में। अल्लाह मेरा शोहर ऐसा है, अल्लाह मेरी सास मेरे को सताती है, अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, अल्लाह मैं तुझे कहूंगी, इसलिए कि सब कुछ करने धरने वाला तू है। मैं ये गांव में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर कोई मेरी बहन ये काम करेगी, वो घर में नौकरानी बन के आई होगी, अल्लाह उसे मलिका और शहजादी बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अब उसने माँ को फोन नहीं किया, अब्बा को फोन नहीं किया, उसने नंबर डायल किया। किसका नंबर डायल किया? अल्लाह का। और माँ को जब किया तो माँ रो के चुप हो गई, बाप रो के चुप हो गया, बाप ने खानदान वालों को कहा, माँ ने खानदान वालों को कहा। अल्लाह तबारक व तआला कहते, दिलों को कोई नहीं हिला सकता, दिलों को हिलाने वाला सिर्फ अल्लाह है।